नमस्कार, मैं अजय पाल। आप देख रहे हैं पोल राजस्थान। राजस्थान में 199 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव को लेकर कल यानी 3 दिसंबर को सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और काउंटिंग के बाद में 11-12 बजे तक पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है और कौन सी विधानसभा सीट पर कौन बाजी मार रहा है। उससे पहले मैं आज आपको नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों के समीकरण बताने जा रहा हूं, जिसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी सीट पर कौन भारी पड़ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नागौर जिले की मकराना विधानसभा सीट की, जहां पर कांग्रेस, आरएलपी, बसपा, एआईएमआईएम समेत निर्दलियों को मिलाकर 10 उम्मीदवार मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे थे। लेकिन यहां पर भी टक्कर दो प्रमुख दल जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच में बताई जा रही है, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जाकिर हुसैन कैसावत यहां पर भारी लग रहे हैं। कारण यह है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी से पिछली बार के जो विधायक हैं वो रूपाराम मुरावतिया है, उनको टिकट नहीं देकर इस बार सुमिता पिक्चर को टिकट दिया गया है, जिसके कारण रूपाराम की तरफ से भी नाराजगी सामने आई है। रूपाराम मुरावतिया को भी उनके साथ में प्रचार में नहीं देखा गया है। इसके अलावा जाकिर हुसैन कैसावत जो है वो 5 साल से अपने क्षेत्र में सक्रिय थे, जिनके कारण यहाँ पर जाकिर हुसैन कैसावत का पलड़ा भारी लग रहा है। यह सीट मकराना की कुल मिलाकर कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी विधानसभा सीट की बात करें तो डेगाना विधानसभा के अंदर भी सबसे ज्यादा कुल 13 उम्मीदवार अपना पार्टी आजमा रहे थे, जहां पर कांग्रेस से विजयपाल मिर्दा थे और भारतीय जनता पार्टी से अजय सिंह किलक, आम आदमी पार्टी की तरफ से वकील गणेश राम मैदान में थे। तो वहीं पर आरएलपी ने लक्ष्मण सिंह मुवाल को खड़ा करके ये सीट और टफ बना दी है। यहाँ पर पहले विजयपाल मिर्दा भारी लग रहे थे, लेकिन जैसे ही आरएलपी ने लक्ष्मण सिंह मुवाल को यहां से उतारा है तो बताया जा रहा है कि जो लक्ष्मण सिंह मुवाल है वो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का किया है। इसके कारण यह सीट इस बार फिर से बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अजय सिंह किलक ये सीट निकालने में कामयाब हो सकते हैं। वही बात कर लेते हैं राजस्थान की और नागौर की हॉट सीट क्योंसर के अंदर कांग्रेस की तरफ से तेजपाल मिर्दा मैदान में थे, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरएलपी के बागी रेवंत राम डांगा को यहां से उतारा गया था और आरएलपी से खुद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल मैदान में थे। तो यहां पर बात करें तो यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं रेवंत राम डांगा, उन्होंने भी कड़ी मेहनत की है और हमेशा यहाँ पर बीजेपी कमजोर रहती है, उस बीजेपी को एक बार फिर से यहाँ खड़ा करने का काम रेवंत राम डांगा ने किया है और जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मूल वोट हैं उनको भी घेरने की कोशिश की है और कुल मिलाकर यह मामला यहाँ पर टक्कर में आ गया है। यहाँ पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि यह सीट कौन निकालता है। बड़ी टक्कर का मामला यहाँ पर देखा जा सकता है हनुमान बेनीवाल और रेवंत राम डांगा के बीच में। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट आरएलपी का यह भी हो सकता है कि यहाँ से दुर्ग सिंह खीमसर ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है और खीमसर के अंदर यह चर्चा चल रही है कि दुर्ग सिंह चौहान ने जितने वोट लिए हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान रेवंत राम डांगा को कर रहा है और हनुमान बेनीवाल को फायदा कर रहा है, जिसके कारण हनुमान बेनीवाल ये सीट निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हनुमान बेनीवाल हो या रेवंत राम डांगा हो, दोनों ही असमंजस के अंदर है कि जो साइलेंट मतदाता है वो किस ओर गया है। यहाँ पर बीजेपी का भी पलड़ा भारी लग रहा है और आरएलपी का भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो जीत हार होगी वो 3 से 5 हजार वोटों के बीच में हो सकती है। यानी कि आरएलपी के हनुमान बेनीवाल भी 3 से 5 हजार वोटों के बीच में ये सीट निकाल सकते हैं और रेवंत राम डांगा भी यहाँ पर जीत सकते हैं। लेकिन अभी खुलकर कहा नहीं जा सकता है, ये तो परिणाम ही बताएगा कि कौन किस पर भारी है। वही बात कर लेते हैं विधानसभा क्षेत्र मेरठ की। यहाँ पर अभी मौजूदा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विधायक इंदिरा बावरी है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर लक्ष्मण राम कलरू को मैदान में उतारा है और कांग्रेस की तरफ से शिवरतन वाल्मीकि मैदान में है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस तीसरे नंबर पर जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ इंदिरा बावरी के लिए भी इस बार मुकाबला कड़ा टक्कर का माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इंदिरा बावरी से काफी लोग नाराज हैं। जो लोग नाराज हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर गए हैं और यह सीधी सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि मेरठ की सीट भी भारतीय जनता पार्टी ले रही है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मण राम कलरू ये सीट निकाल सकते हैं। वही बात कर लेते हैं विधानसभा क्षेत्र लाडनू की। तो यहाँ पर नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से सबसे कम कैंडिडेट इसी सीट पर हैं। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से मुकेश भाकर को फिर से टिकट दिया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने
करणी सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ पर उतारा है। बसपा की ओर से नियाज मोहम्मद मैदान में है तो सीपीएम की तरफ से भागीरथ मल है। हालांकि यहाँ पर इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है और ये सीट खुली कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के मुकेश भाकर ये सीट निकाल सकते हैं। वहीं नागौर जिले की हॉट सीट माने जाने वाली डीडवाना की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र सिंह जोधा और कांग्रेस से चेतन रूडी के लिए गले की फांस बनकर भारतीय जनता पार्टी के बागी यूनुस खान उतरे हैं। और इस बार डीडवाना में यह भी देखा गया है कि यहाँ पर जनता पार्टी पक्ष से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट दे रही है और कहीं ना कहीं यह डीडवाना की जनता कहीं पर भी नहीं नकार सकती है कि यूनुस खान ने वाकई में यहाँ पर विकास किया है और इस बार विकास के नाम पर यहाँ पर वोट बढ़ने की उम्मीद है। और यहाँ पर ज्यादातर बताया जा रहा है कि यूनुस खान और चेतन रूडी के अंदर टक्कर है, लेकिन प्लस यूनुस खान का है और यूनुस खान ये सीट निकाल सकते हैं निर्दलीय के तौर पर। वहीं बात कर लेते हैं पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर कांग्रेस ने एक बार फिर से रामनिवास गौड़िया को उतारा था। वहीं कांग्रेस के ही बागी लच्छाराम बडारडा को आरएलपी ने टिकट देकर यहाँ चुनावी मैदान में भेजा है और इन दोनों के सामने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मान सिंह केसरिया मैदान में है। लेकिन यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा नुकसान आरएलपी की ओर से किया गया है वो कांग्रेस के रामनिवास गौड़िया को किया गया है। जो कांग्रेस के कोर वोट थे उनमें आरएलपी ने बड़ी सेंध मारी है, जिसके कारण रामनिवास गौड़िया जो है ये सीट जीते जीते रह गए हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मान सिंह केसरिया ये सीट निकाल सकते हैं। हालांकि दूसरे नंबर पर रामनिवास गौड़िया रह सकते हैं और यहाँ टक्कर भी बताई जा रही है। वही बात कर लेते हैं नौवा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर भी कुल 9 उम्मीदवार अपने भाग्य आजमा रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर सीधी बताई जा रही है और सीधी टक्कर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विजय सिंह इस बार जीत की ओर अग्रसर है। वहां पर कांग्रेस के महेंद्र चौधरी इस बार चुनाव हार सकते हैं, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि हकीकत क्या है वो 3 तारीख को देखने को मिलेगी। वहीं बात कर लेते हैं जाइल विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ जाइल में कांग्रेस की तरफ से मंजू मेघवाल है और बीजेपी की तरफ से मंजू बागमार को टिकट दिए गए हैं और आरएलपी ने भी अपना उम्मीदवार यहाँ पर उतारा है भंवरलाल भाटी को। लेकिन आरएलपी को यहाँ पर बड़ी टक्कर दे रही है मंजू बागमार और यहाँ पर ज्योति मिर्धा का फैक्टर भी एक तरफ काम आ रहा है। ज्योति मिर्धा ने भी जाइल के अंदर बड़ी सेंधमारी की है। आरएलपी के 300 से अधिक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में लाने में सफल हुई है और ज्योति मिर्धा यहाँ पर खूब कोशिश की है कि मंजू बागमार जीते और ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर खुली जीत मंजू बागमार की बताई जा रही है जो कि भारतीय जनता पार्टी की है और टक्कर में दूसरे नंबर पर कांग्रेस की मंजू मेघवाल रह सकती है। वही बात कर लेते हैं हेडक्वार्टर सीट यानी नागौर की, जो कि हॉट सीट है। यहाँ पर खुद ज्योति मिर्धा मैदान में है और ज्योति मिर्धा के सामने उनके चाचा हरेंद्र मिर्धा को उतारा गया है। ज्योति मिर्धा ने आरोप भी लगाया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल की सोचे समझे साजिश है, जिसके तहत उनके चाचा को यहाँ पर खड़ा किया गया है ताकि कैसे भी करके ज्योति मिर्धा को हराया जाए। वहीं दूसरी तरफ हरेंद्र मिर्धा के लिए गले की फांस बनकर आए हबीबुर रहमान ने अपना निर्दलीय पर्चा भर दिया था। हबीबुर रहमान को हरेंद्र मिर्धा ने समझाने की कोशिश की, फार्म वापस लेने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और यही कारण है कि मुस्लिम वोट बैंक जो थे उनके अंदर काफी सेंध हबीबुर रहमान ने मारी है। और दूसरी तरफ जो माली समाज के वोट हैं वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर जाने का चांस बताया जा रहा है, क्योंकि माली समाज को ज्यादा कांग्रेस की तरफ से सीटें नहीं दी गई थी। उसी को लेकर माली समाज भी कांग्रेस से नाराज था, जिसके कारण यह सीट 5 से 10 हजार के बीच में ज्योति मिर्धा निकाल सकती है। वहीं दूसरे नंबर पर हरेंद्र मिर्धा है जो कि टक्कर में रहने वाला है, लेकिन काफी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर हरेंद्र मिर्धा जीत रहे हैं, लेकिन मेरे समीकरण के हिसाब से हरेंद्र मिर्धा यहाँ पर चुनाव हार रहे हैं और ज्योति मिर्धा जो है 5 से 10 हजार या 15 हजार ऊपर की ऊपर माने तो यह सीट निकाल सकती है। तो ये था नागौर जिले की 10 विधानसभा सीट के समीकरण, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि कौन सी सीट पर किसका प्रभाव ज्यादा था, क्या समीकरण बैठने वाले हैं और कौन जीतने वाले हैं। तो ये मेरा आकलन था, हमारे बोल राजस्थान का सर्वे था, जिसके हिसाब से मकराना से जाकिर हुसैन कांग्रेस के जो है वो सीट निकाल रहे हैं। डेकाना से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अजय सिंह किलक अपनी सीट निकालने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और खींवसर के अंदर बीजेपी और आरएलपी के अंदर टक्कर बताई जा रही है
और मेड़ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मण राम कल्पू ये सीट निकाल सकते हैं। तो लाडनू के अंदर कांग्रेस के मुकेश भाकर ये सीट निकालने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं डीडवाना के अंदर भी टक्कर बताई जा रही है। ये टक्कर चेतन बूढ़ी और निर्दलीय यूनुस खान के बीच में है, लेकिन यहाँ पर भी प्लस में यूनुस खान बताए जा रहे हैं और निर्दलीय के तौर पर यह सीट यूनुस खान अपने कब्जे में कर सकते हैं। वहीं परबतसर की बात करें तो परबतसर के अंदर रामनिवास गौड़े के लिए आरएलपी काल बनकर आई है, जिसके कारण यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और नवा की बात करें तो नवा में भी कांग्रेस के महेंद्र चौधरी हार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय सिंह जीत की ओर अक्सर है। और जैन विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मंजू बागमार भी चुनाव जीतने में कामयाब हो सकती है। वहीं नागौर की बात करें तो नागौर के अंदर ज्योति मिर्धा ये सीट निकालने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थी नागौर जिले की 10 विधानसभा सीट, जिसका समीकरण मैंने आपको बता दिया है। हालांकि साइलेंट वोटर इस बार काफी ज्यादा मात्रा में देखे गए हैं और कल 9 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में पता चल जाएगा कि कौन सी सीट पर कौन से उम्मीदवार ने बाजी मारी है और किसकी राजस्थान के अंदर सरकार बन रही है।